मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यह आपकी क्लास 7 की हिंदी की बुक है रंगोली। ये आपके बुक का मतलब सेकंड चैप्टर था, उसका थर्ड चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट है। ये थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट वीडियो ये बन रही है आप लोगों की। चलें स्टार्ट करते हैं। इसे रीड कराएंगे आज हम आप लोगों को। इसमें आप लोगों को इस चैप्टर में आप लोगों को किसान के बारे में, उनकी दैनिक दशा के बारे में बताया गया है कि कितना वो मेहनत करते हैं फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। चलें देखते हैं इसका जो थर्ड वो है पैराग्राफ। 1 घंटा और गुजर गया। रात के शीत को हवा से धकधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों की छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। मतलब कि रात को 1 घंटा और गुजर गया, लेकिन उस जो ठंड की हवाएं थी, शीत की हवाएं जो थी, उसका जो धकधकाना था वो शुरू हो कर दिया गया था। हल्कू जो था वो उठकर बैठ गया और अपने दोनों घुटने को अपने छाती से लगाकर सिर को उसमें छिपा लिया, लेकिन ठंड जो थी वो फिर भी कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है और धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब तक कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। मतलब कि इतना ज़्यादा उसने अपने पैर को सिर को उसमें छाती से लगाकर बैठा, लेकिन ठंड उसकी कम नहीं हुई। उसको लगता ऐसा मतलब जान पड़ता था कि सारा उसका जो खून है वो जम गया है और उसकी जो धमनियां हैं, नलियां हैं, उसमें क्या है, बर्फ बह रही है। उसने झुककर आकाश की तरफ देखा और देख रहा था कि अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि में जो 7 तारे होते हैं उनकी तरफ देखता है और आकाश में फिर कहता है कि अभी काफ़ी रात मतलब बाकी है। जब ये सप्तऋषि ऊपर चढ़ जाएंगे तब सवेरा होगा। और फिर ऊपर की तरफ देखता है, उसको लगता है मतलब कि वो कहता है कि अभी पहर भर बाकी है। हल्कू के खेत से कुछ दूर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। लेकिन हल्कू जो था वो सोच रहा था, वो कह रहा था कि खेत के मतलब कुछ दूरी पर एक आम की बाग थी और वहाँ अब तो पतझड़ शुरू हो गए थे। पत्तों को गिरने का समय शुरू हो गया था। बागों में ढेर सारी पत्तियाँ गिरी होंगी। फिर वो सोचने लगा कि चले पत्तियों को बटोर कर लाते हैं और फिर उसे जलाकर खूब ज़्यादा तापेंगे, जिससे और अगर मैं वहाँ पत्तियाँ बटोरने जाऊँगा तो लोग मुझे देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि कोई भूत है या कोई जानवर छिपा हुआ है और अब तो मुझसे बैठे नहीं रहा जाता है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनकी एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बागीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। कि जब वो पत्तियों को बटोरने के लिए गया, फिर उसके बाद उसने अरहर के खेत में जाकर कई मतलब पौधे उखाड़ लाए और उनके पौधों के झाड़ू बनाकर हाथों में सुलगता हुआ उपला मतलब होता है गोबर, मतलब उपला में से होता है गोबर का कंडा लिए हुए बागीचे की तरफ चला। और जबरा जो कुत्ता उसका था, उसने जब हल्कू को आते देखा तो दौड़कर उसके पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो मैं नहीं रह जाता जबरू, चलो बागीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने
कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे बागीचे की ओर चला। मतलब कि हल्कू ने कहा अपने कुत्ते से, जिसका जो जबरू था उससे कहा कि चलो बागीचे में पत्तियां बटोर कर तापें और अभी बहुत रात बाकी है। तो जो इसका कुत्ता था जबरा, उसने कू कू की मतलब आवाज़ निकाली, जिससे पता चले कि वो सहमत है इस बात से, और वे दोनों आगे बागीचे की ओर चले गए। बागीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला आता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जा रहे थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। मतलब कि बागीचे में जब वो लोग गए तो बहुत ज़्यादा वहाँ अंधेरा था और पत्तियों और हवाएं पत्तियों को मतलब कि उड़ाई जा रही थी, और जो पेड़ों से ओस की जो बूंदें थी वो टप टप करके टपक रही थी। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। ज़रा सा देर में वो जो पत्तियां थी उसका ढेर लग गया और हल्कू के हाथ ठिठुरे जा रहे थे। पाँव जो उसके थे वो नंगे, उसके पैर जो थे वो गले जा रहे थे ठंड से, और हाथ ठिठुरे जा रहे थे, लेकिन वो पत्तियां बटोरने में ही लगा था और पत्तियों का पहाड़ वो खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। उसने दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है? मतलब कि थोड़ी ही देर बाद जब उसने पत्तियों का ढेर खड़ा कर दिया तो उसने मतलब जब अलाव जलाए तो वो जल उठे, और उसकी जो लौ थी मतलब कि उसकी जो वो आग थी वो ऊपर वाले जो वृक्ष थे उनकी पत्तियों को छू रही थी। और हल्कू अलाव के सामने बैठा, दोनों पैर फैलाए हुए बैठा ताप रहा था। मतलब उसको लग रहा था कि जैसे ठंडक को कोई ललकार रहा हो, और वो मतलब कि वो ठंडक को ललकार रहा था और कह रहा था कि तेरे जी में जो आए वो कर, सो कर। मतलब कि और ठंड की जो असीम शक्ति थी उस पे मानो वो विजय प्राप्त कर चुका था। मतलब कि वो जीत हासिल कर चुका था। उसकी जीत ने मतलब उसके दिल में छिपा ना सका। मतलब कि उसकी जो जीत थी वो अपने दिल में ना छिपा सका। वह जबरा से कहने लगा, क्यों जबरा, ठंड लग रही है? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लग रही होगी। मतलब कि जबरा अपने कू कू ऐसे कर रहा था जैसे वो कह रहा हो कि अब क्या ठंड लगेगी। पहले से ये उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ रहा है। मतलब कि जबरा कहता है कि नहीं, हल्कू कहता है कि अगर पहले से इतना दिमाग नहीं काम किया था वरना हम लोग इतना ठंड नहीं खाते। और जबरा ने भी पूछ लिया, इस बात में सहमति हासिल दी। पत्तियां जल चुकी थी। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ आग शेष थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जग उठती थी, एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ता जाता था उसे आलस्य दबाए लेता। मतलब कि पत्तियां जो थी वो जल चुकी थी बागीचे में। मतलब कि फिर से अंधेरा हो गया था और उसकी जो राख के नीचे कुछ मतलब कि राख के नीचे कुछ आग बची हुई थी, जो कि जब हवा का झोंका आता तो वो जल उठती थी और फिर मतलब थोड़ी देर में आंखें बंद कर लेती आग जो थी। और हल्कू फिर से चादर ओढ़कर उसी गर्म राख के पास बैठा हुआ था और गीत गुनगुनाने लगा था। उसके बदन में गर्मी आ गई थी और
मतलब कि जैसे जैसे शीत बढ़ता जाता वैसे ही उसे मतलब आलस आने लगता। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कि जबरा जो था कुत्ता, उसको ज़ोर से किसी के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। कि वो ज़ोर से भौंककर खेत की ओर भागा और हल्कू को ऐसा लगा कि कोई जानवरों का जो झुंड है वो उसके खेत में घुस गया। और फिर उसको ये भी लग रहा था कि शायद नील गायों का झुंड हो। फिर उसने उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ उसको साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसको ऐसा लगा कि खेत में वो चर रही हैं, क्योंकि उनके चरने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी हल्कू को। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा के होते जानवर खेत में नहीं आ सकता, वह नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ आप तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा भौंकता हो रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना भी जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो लीहो। मतलब कि उसके दिल में, उसने अपने दिल में सोचा कि नहीं, जबरा तो मतलब अगर कोई जानवर आएगा तो जबरा उसे नोच ही डालेगा, मतलब कि मार डालेगा या नोच डालेगा। मुझे मतलब शायद ये भ्रम हो रहा है, शक हो रहा है। और अब तो कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है, मुझे लग रहा है धोखा हुआ है। उसने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई कि जबरा को बुलाते हुए उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। फिर जबरा जो था वो भौंक रहा था उसके पास, लेकिन नहीं आया। और फिर खेत में चरे जाने की आहट उसे मिली कि कोई जैसे चर रहा हो उसके खेत को। और अब उसे धोखा नहीं हो रहा, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो धोखा नहीं है, शायद वहाँ कोई चर रहा हो। और उसने अपनी जगह, मतलब कि उसे अपनी जगह से गरम जो जगह मिली थी उसे हिलना उसे पसंद नहीं था, मतलब कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था और जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में जानवरों के पीछे कौन भागता है, ये उसे असूझ लग रहा था। और वह अपनी जगह से हिला नहीं और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, पर 2-3 कदम पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। मतलब कि जबरा मतलब फिर से लीहो लीहो की जब आवाज़ हल्कू निकालता है तो जबरा फिर से भौंक उठता है। और जानवर चर रहे थे उसके खेत को। फसल तैयार हो गई थी और अच्छी फसल हुई थी, लेकिन ये जो दुष्ट जानवर थे ये उसे बर्बाद कर रहे थे। हल्कू एक पक्का इरादा लेकर उठा, लेकिन फिर 2-3 कदम बढ़ा था कि एकाएक अचानक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला, जैसे बिच्छू के डंक के तरह, मतलब बिच्छू के डंक के समान लगने वाला एक झोंका आया कि हल्कू फिर से आग के पास आकर बैठ गया और उसे ऊपर नीचे करने लगा, उसकी आग निकालने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। मतलब कि जबरा जो था वो चिल्लाए डाल रहा था, लेकिन हल्कू को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नील गाय जो थी वो खेत को चर रही थी, साफ कर रही थी, सफाई कर रही थी, लेकिन हल्कू जो था वो गरम
ज़मीन मतलब राख के पास शांत बैठा हुआ था और वह फिर आग मतलब बुझते हुए अलाव के पास बैठा था और जो रस्सियों की भांति जैसे कि आकर्मणीय जो रस्सियाँ होती हैं उन्हीं की तरह चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी के पास गरम ज़मीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आँख खुली तब चारों ओर धूप फैल गई और मुन्नी कह रही थी, क्या अब सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। मतलब कि जब सुबह हुई तो चारों तरफ मतलब कि धूप निकली हुई थी और उसकी जब आंखें खुली तो चारों तरफ धूप ही धूप थी। और मुन्नी जो उसकी पत्नी थी वो आकर कह रही है, क्या आप सोते ही रहोगे? यहाँ मतलब आकर आप रम गए हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारा यहाँ मड़ियाँ डालने से क्या लाभ हो? मतलब कि हल्कू की पत्नी कहती है कि मतलब उठ जाओ और तुम हल्कू उठकर कहता है, क्या तुम खेत से होकर आई हो? मतलब कि खेत में गई थी। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ, मैं मतलब खेत से होकर आई हूँ और सारा खेत का सत्यानाश हो गया। मतलब कि सारा खेत खराब हो गया है और भला कोई ऐसे सोता है? तुम्हारे मड़िया डालने से क्या फ़ायदा? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। मतलब कि हल्कू जो था वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं मरते मरते बचा हूँ, तुझे अपने खेत की पड़ी हुई है और मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द हो रही है, ये मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मतलब कि दोनों खेत की तरफ गए और खेत को देख रहे थे। मुन्नी जो थी वो उसके चेहरे पर उदासी छाई थी, लेकिन हल्कू जो था वो बहुत खुश था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुलारी भरनी पड़ेगी। मतलब कि मुन्नी जो उसकी पत्नी थी वो मतलब कि चिंता करते हुए कहती है कि अब हमें मजदूरी करके ही जो माल गुलारी है, लोगों का पैसा है, उधार है, उसे भरना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। मतलब कि हल्कू खुशी मन से कहने लगा कि रात की जो ठंड है उसमें अब मुझे यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। ये जो स्टोरी आप लोगों की है, पूस की रात, ठंड की रात के बारे में बताया गया। ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है और आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए एंड समझें।